इजरायल और हूती के बीच पहले से ही तनाव चल रहा है और अब शिप हाईजैकिंग के बाद यह तनाव बढ़ सकता है। हूती विद्रोही लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। हूती की मरीन ब्रिगेड ने यह वीडियो जारी किया है। हूती विद्रोहियों ने ड्रिल का वीडियो जारी किया है। तो देखिए, ये मरीन फौज का वीडियो भी जारी किया गया है यमन के हूती रिबल्स की तरफ से, और बताने की कोशिश ये कि हमारे पास भी प्रोफेशनल लोग मौजूद हैं। गैलेक्सी लीडर जहाज पर आईडीएफ का इस बीच एक बड़ा खुलासा सामने आया है। ये क्या है ये आपको बता दें। गैलेक्सी लीडर जहाज पर आईडीएफ क्या कह रही है। गैलेक्सी लीडर इजरायली जहाज नहीं है, एक तो ये क्लियर किया गया है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। हूती विद्रोहियों ने जहाज को हाईजैक किया है, ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने भी कंफर्म किया है। जहाज में कई देशों के नागरिक मौजूद हैं। देखिए, ये नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कई देशों के नागरिक इस मालवाहक जहाज पर मौजूद हैं। कौन कौन से देश हैं, रवि देखिए। बिल्कुल, यूक्रेन, बुल्गारिया और मैक्सिको के 25 नागरिक इस जहाज पे मौजूद हैं। ये वो देश यूक्रेन, बुल्गारिया और मैक्सिको। ईरान की ओर से अंतरराष्ट्रीय जहाज पर हमला हुआ है, ये आरोप लगा रहे हैं नेतन्याहू। यानी कि इसमें देखिए ईरान को भी ड्रैग कर रहे हैं, क्योंकि हूतियों के पीछे कौन हूती विद्रोहियों के पीछे है ईरान। और हाईजैक से पहले हूती विद्रोहियों ने इजरायल को चेतावनी दी थी और लगातार वो मैसेजिंग कर रहे थे। इजरायल के सभी जहाजों को निशाना बनाया जाएगा, ये हूती विद्रोहियों ने पहले ही कह दिया था समीर। जी हां, और अब ये एक्शन सामने आया है। पहले धमकाया और उसके बाद जहाज को कर लिया अगवा। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नतीजा क्या होगा, इस पर नजर रखनी होगी, क्योंकि ये बड़ा दुस्साहस किया गया है हूती विद्रोहियों की तरफ से। इजरायल ने आरोप लगाया है कि मालवाहक शिप को अगवा करने में ईरान ने हूती विद्रोहियों की मदद की है। पहले भी ईरान पर हूती विद्रोहियों की मदद करने का आरोप तो लगता ही रहा है। कहा यह जाता है कि हूती विद्रोही भी ईरान के प्रॉक्सीज के तौर पर काम करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि ईरान कैसे हूती विद्रोहियों की मदद करता है। सबसे बड़ी बात यह कि ईरान पर हूती विद्रोहियों को हथियार देने का आरोप लगता है। कहा यह जाता है कि हूती विद्रोहियों को पूरी बैकिंग है ईरान की। 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल तक ईरान ने हूती रिबेल्स को दी हुई है, ये इजराइल दावा करता है। बिल्कुल, और यह भी आरोप कि ईरान हर साल अरबों डॉलर यमन को देता है। पश्चिम मीडिया के सोर्सेस से यह दावा किया जाता रहा है। खुफिया इनपुट मुहैया करवाया जाता है ईरान की तरफ से इनको, और साथ ही आधुनिक तकनीक ईरान से यमन को ट्रांसफर की जाती है, जिसका इस्तेमाल ये हूती विद्रोही करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हूती विद्रोहियों और हिजबुल्लाह के जरिए ईरान एक बड़े जंग में कूदने की तैयारी कर रहा है। तिवारी सर, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ईरान वाकई में वो गलतियां करता जा रहा है जिससे ये जंग भयानक हो जाए, विश्वव्यापी हो जाए, बड़ी शक्तियां इसमें इन्वॉल्व हो जाए? रवि, इस बात से कि सहमत हूँ कि मैं ईरान चाहता है कि काफ़ी शक्तियाँ, कई देश शामिल हों ताकि ये वॉर अगले स्टेज तक, अगले लेवल तक जा सके। ये कुछ इसके जो तीनों जो आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आप अभी नाम ले रहे थे, हमास, हबीबुल्लाह और ये हूती, ये तीनों का सपोर्ट तो ईरान ही दे रहा है, ईरान के ही फंड से। बट इनको फंड्स खाली ईरान से नहीं, देयर आर कुछ डिसग्रंटल एलिमेंट है जो यूरोप और वेस्ट से भी आ रहा है। बिकॉज सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फ्लरिश करने में खाली बिना पैसे से, बिना फंड से तो आगे बढ़ नहीं सकते। अब ईरान इसको और थोड़ा बूस्ट कर रहा है, पहले जो सपोर्ट आ चुका था, ताकि ये आगे बढ़ सके। अब ये जो अटैक हुआ है, ये जो शिप जो हाईजैक हुआ है शिप को, ये शिप जो है, ये जो मेन ट्रेड लिंक है, ये जो स्वेज कैनाल से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाता है। अगर इसमें इस बात का डर पैदा हो जाए तो इवन इजिप्ट का है, मतलब इजिप्ट का मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो स्वेज कैनाल और टूरिज्म के है। तो स्वेज कैनाल में अगर इस इंसिडेंट से अगर इनका ट्रैफिक बंद हो जाए तो इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब कि इकोनॉमिकली और देश और काफ़ी हमारा जो कैरिज ऑफ माल का कैरिज है यूरोप से, इस साइड से, वो बहुत लंबा पड़ेगा। ये समझाइए कि अब ये जहाज तो अगवा कर लिया हूती विद्रोहियों ने, अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी हूती विद्रोहियों से इस जहाज को आजाद कराने की किसकी है? क्योंकि शक यह था कि यह इजराइल का जहाज है, तो इजराइल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दूसरी तरफ आ रहा था ये भारत है, ये ब्रिटिश जहाज चला था तुर्की से,
किस देश की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है इस वक्त? देखिए, इसमें सऊदी अरेबिया और इजिप्ट को इसमें बहुत अहम रोल प्ले करना पड़ेगा, बिकॉज ये दो देश जो अफेक्टेड है। इस तरह की जो पायरेसी एक्टिविटी थी ये यूरोप में, सोमालिया में पिछले 10 साल पहले काफ़ी हुई थी। इसका नतीजा ये हुआ था कि कई देशों की नेवी की ड्यूटी लगी थी, जो अपने वॉरशिप डिप्लॉय करते थे। इंडियन नेवी की भी लगी थी, तो वहाँ डिप्लॉयमेंट करके सुरक्षा, उस सी लिंक की सुरक्षा बढ़ाई गई। तो हो सकता है कि यही करना पड़ेगा यहाँ पर, अदरवाइज ये मालवाहक जहाज खुशी से और आसानी से नहीं आ पाएंगे। तो इनका जो फ्लो फ्री करने के लिए बाकी नेवल वॉरशिप्स का डिप्लॉयमेंट होगा, जो आपस में घूमते रहते हैं। हो सकता है इनका कंसंट्रेशन इस एरिया में इनका बढ़े। ठीक है, यानी ये भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होगा। फिलहाल जो आप बातें कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है